हेलो। किसी ने सच ही कहा है, खुद पे विश्वास करो साहब, खुद पे विश्वास करो साहब, फिर देखना एक दिन घड़ी दूसरे का होगा लेकिन समय आपका होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग अभी एसआई के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे। एसआई के इससे पहले के मैंने 4-5 वीडियो या 6 वीडियो तक बना के रखा है। अगर इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोज को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज क्लियर होते जाए। तो मित्रों, आज के कुछ क्वेश्चंस जो लाए हैं हम उसको इत्मीनान से एक एक करके देखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आप बस साथ बनाए रखिए, आपका साथ बने रहने से मैं और प्रोत्साहित होकर के वीडियोस डालते जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और जो भी नए हैं इस चैनल पे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके मोबाइल में चला जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है मित्रों, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को क्या करता है, उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% की दर से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अरुण अपनी कुल राशि पर कितना लाभ चाहता है, 10% लाभ चाहता है। अतः शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, सवाल बहुत ही आसान है। 20,000 रुपया उनके पास है, वो अपना पहला दोस्त को देता है 12,000 रुपया, वो 8% के हिसाब से देता है। दूसरा दोस्त को कितना देगा, 8,000 रुपया देगा। सिंपल है, देखो, पहला दोस्त को अगर 12,000 दे दिया, ऐसे सोचो, तो दूसरा दोस्त को कितना देगा, 8,000 देगा। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है, 20,000 है। इतना समझे, टोटल 20,000 है। पहला दोस्त को 12,000, दूसरा को 8,000 देगा, तब ना 20,000 पूरेगा। या फिर इसको थोड़ा इधर सटा के लिखते हैं ताकि उधर कवर करने में आसान हो। 8,000 बराबर 20,000। अब चीजें समझो, अरुण के पास 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों में देता है। 2 दोस्तों में पहला दोस्त को 12,000 रुपया देता है, तो दूसरा दोस्त को कितना देगा, सोचो। दूसरा दोस्त को 8,000 देगा। क्यों? क्योंकि 12,000 8,000, 12,000 अगर दे देगा तो 8,000 बचेगा, क्योंकि टोटल उसके पास कितना है, 20,000 रुपया। अब पहला दोस्त को जो देता है वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। कितना परसेंट पे, 8% पे, 8/100। ठीक है, 8/100 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दोस्त को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा ये मालूम नहीं है, यही पता करना है। लेकिन सवाल में बोला है कि अरुण अपनी कुल आय पर यानी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। यानी टोटल कितना लाभ चाहता है, 10%। यानी ओवरऑल इसको कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो शेष बची राशि, शेष बची राशि मतलब ये 12,000 निकलने के बाद जो शेष ये 8,000 बचा था, इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा नहीं मालूम है, तो x% लिख देते हैं, x/100। एक बार और सवाल को समझिएगा। अरुण के पास 20,000 रुपया है, 20,000 में 12,000 अपना एक दोस्त को दे देता है 8% पे। अब बच जाता है उसके पास 8,000, क्योंकि 20,000 में 12,000 निकल जाएगा तो 8,000 बचेगा। उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे नहीं मालूम है, तो हमने x माना, x/100 कर लिया। अब टोटल मतलब 12,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। इसको आप बड़ी कोष्ट में ले सकते हैं समझने के लिए। एग्जाम में ये सब छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट नहीं बनाना, एग्जाम में तो बस आंसर आना चाहिए, चाहे वो जय माता दी ए या अल्लाह भी करके आंसर आ जाए, वो नहीं देखता है। सिर्फ आपका टिक्की देखेगा कि ABCD में कहां लगा है, सही लगा है कि नहीं। अगर सही लगा तो आप सही हैं, गलत लगा तो आप कितना अच्छा से बनाए आप गलत है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये 12,000 और 8,000 कितना हुआ, 20,000 और 10% मतलब 10/100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे मित्रों, तो ये देखो ध्यान से, 00 यहां से कट गया, ये 00 यहां से कट गया और ये 00 यहां से कट गया। यहां हम देखते हैं कितना होता है, तो 12×8 = 96 यानी 960 हो गया। प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 80x हो गया, और बराबर यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाता है, 2000 नहीं होता ना, यहाँ 200 है, 10 यहाँ वाला 2000 हुआ। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखो आप कि ये जो जाएगा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये 80x का वैल्यू हो जाएगा, ये 960 उस पार जाके घटेगा। तो जब 960 वहां पे घटेगा 2000 में से 900 अगर घटेगा, देखो यहाँ पे 2000 है, ये 960 जाके घटेगा, तो 900 अगर घटेगा तो कितना बचेगा, 1160 अगर घटेगा तो 1040 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 1040 बट्टे में
80, 0 0 कट जाएगा तो इसको कितना हो जाएगा, 13% होगा क्या, 13%, 13% देखिए तो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 13% है कि नहीं है आपके ऑप्शन में कहीं पर 13% है क्या, हाँ 13% है ऑप्शन नंबर डी में। आप समझे अच्छे से, नहीं समझे, समझ गए, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव कमेंट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20,000 रुपया था बंदा के पास, 20 में 12,000 रुपया 8% पे लगा दिया, 12,000 रुपया 20 में से निकल गया, बचा कितना 8,000 रुपया। अब इस 8,000 रुपया को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे नहीं मालूम था, एक्स मान लिए, टोटल मतलब 12 8 20,000 पे 10% फायदा हुआ तो 10/100 कर लिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया आसानी से, कैलकुलेशन तो आप देख ही लिए हैं घर पे, आप जहाँ पे हैं वीडियो समाप्त होने के बाद इसको और आसानी से देख सकते हैं। कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू 13% आया और यही मेरा सही आंसर होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर देख लीजिए आपको क्या करना है, छापना है तो छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब कुल मिलाकर के अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आने वाले हैं। समझ में आ रही है कि नहीं, ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये सफलता नंदन सर ऑनलाइन चैनल पे मेरा लाइव आके पढ़ाना आप लोगों को भा रहा है कि नहीं, ये मेन कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो समाप्त होने के बाद। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन पे इरेज कर देता हूं इसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 5200 को 2 भागों में बांटकर उसे साधारण ब्याज पे दे दिया गया। पहले भाग को 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 15% दर पर उतने ही समय के लिए दिया गया। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1410 रुपये प्राप्त हुई हो तो 12% पे दी जाने वाली राशि क्या है। देखिए आसानी से समझिएगा, एकदम कुछ नहीं है सवाल में, खाली समझिएगा। 5200 को हमको 2 भागों में बांटना है, 5200 को 2 भागों में बांटना है, साधारण ब्याज की दर पे दे दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। 12% पे दिया है 2 साल के लिए, 15% पर उतने ही समय के लिए, उतने ही समय मतलब 2 साल के लिए कहता है। इसके बाद कहता है कि कुल ब्याज जो है 1410 रुपये प्राप्त हुआ। तो ऐसा करते हैं 2% है यहाँ पे, 12% 2 साल के लिए, तो लिखेंगे 2 वर्ष 12% यानी 12/100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 फार्मूला होता है ना। और दूसरा वाला जो है वो भी है 2 वर्ष के लिए ही, और उसका लेकिन है 15%, 15/100, ध्यान दीजिएगा। और टोटल जो है वो कितना है मेरा, टोटल है कितना रुपया ब्याज, 1410 रुपया, 1410 रुपया ब्याज है टोटल। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, फिर से समझो। पहला जो खाली दर और समय पे फोकस करो, 2 भाग में बांट दिया गया है, समय कितना है 2 साल है, लिए है दोनों जगह 2 साल है, 2 साल दे दिए। पहला है 12%, दूसरा 15%, तो मूलधन गुना, मूलधन कुछ है जगह छोड़ दिया मूलधन के लिए, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, फिर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, दोनों ब्याज मिला करके कितना होगा 1410 रुपये। अब देखिए आसानी से क्या करना है, हमको सवाल में जो पूछेगा ना हम उसी को एक्स मानेंगे। हमको सवाल में क्या पूछा है, हमको सवाल में पूछा है 12% पे कितनी धनराशि दी गई, तो 12% पे अगर हम x मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो टोटल कितना है, टोटल है 5200 रुपया। तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से, क्या हो जाएगा जी 5200 माइनस एक्स। क्यों होगा 5200 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल अगर x है, सॉरी टोटल अगर 5200 है, 5200 में x हो गया 12% पे, तो मेरे दोस्त ये जो हो जाएगा बाकी वो हो जाएगा 5200 माइनस एक्स। क्यों होगा, मान लो कि ये दोनों मार्कर मिला करके 10 रुपया हुआ, 2 मार्कर है मेरे पास, दोनों मिला करके 10 रुपया है। सवाल समझो, दोनों मार्कर मिला करके 10 रुपया है, इसका दाम है मान लो 6 रुपया, तो इसका दाम कितना होगा 4 रुपया। कैसे निकला भाई, 10 में से 6 घटा देंगे 4 निकल जाएगा। तो करना क्या है, टोटल है 5200 रुपया, अगर हमने पहला को x माना है तो दूसरा हो जाएगा 5200 माइनस एक्स, ठीक है। और समय है 2 वर्ष, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, पहला दर 12 है, फिर मूलधन ये हो गया 5200 माइनस एक्स, समय वही है यानी 2 वर्ष, और दर है 15/100। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। एक बार देखते हैं इसको निकाल करके, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग इत्मीनान से देखते रहिएगा। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है कि सवाल को छोटा करने के लिए काम किया जा सकता है, एलसीएम ले लो 100, छोड़ो जगह का उधर अभाव है, कह तो सकते हैं लेकिन जगह का अभाव है। ये हो जाएगा कितना 100 एलसीएम ले लिए, वैसे कटने वाला था लेकिन नहीं कटाएंगे, छोड़ दो। 12 दूना कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30,
तो 15 दूना 30 होगा, जिसको 5200 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 5 तिया 15, यानी 15,600। 15,600 वैसे भी देखो ना, 15 दूना 30, 15,600 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1,56,000 हो जाएगा, 3 जीरो होगा ना, ये 15 दूना 30 का 1 जीरो यहाँ बचाएगा और 2 जीरो ये वाला, तो माइनस हो जाएगा 30x और बराबर हो जाएगा आपका 1410। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप ये दिमाग लगाओ कि 24x में से 30x घटेगा तो कितना होगा, दिमाग लगाना। 24x ये है आपका, 24x में से 30x घट गया, 24x में से माइनस 30x यानी -6x ये हो गया, बराबर ध्यान दीजिएगा ये 100 जो है ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1410 पे 2 शून्य यानी 1,41,000 हो जाएगा, और उसमें ये माइनस हो जाएगा, कौन सा, 1,56,000 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 1,56,000 जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप चीजों को देखेंगे, -6x का वैल्यू हो जाएगा 1,41,000 माइनस 1,56,000, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा वो आराम से निकाल लेते हैं। x बराबर, ध्यान दो, x बराबर आपका हो जाएगा, इत्मीनान से देखो, x बराबर हो जाएगा, ये जो 1,41,000 में से 1,56,000 जाएगा तो इसका आंसर होगा -15,000। कितना हो जाएगा, -15,000। अब बट्टे में ये देखो x -6x यहाँ था ना, यहाँ क्या था, -6x था, और यहाँ हम x लिख रहे हैं तो -6 यहाँ चला जाएगा, 2500 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? एक बार और इसको समझते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान दीजिएगा, 5200 रुपया था, उसको हम लोग 2 भाग में बांटे, एक भाग को x मान लिया, दूसरा भाग हो जाएगा 5200 माइनस x, ठीक है। एक भाग को हम कुछ भी मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 5200 माइनस दैट, तो यहाँ x माने तो 5200 माइनस x हो जाएगा। समय यहाँ 2 वर्ष था और इसमें बोला था उतना ही समय, दैट्स ऑल्सो 2 years। अब देखिए ध्यान से, 12% पहला था, दूसरा था 15%, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, 100 के एलसीएम 100 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो गया, 24x हो गया। यहाँ जो 100 है तो ये 15 दूना 30 जब इससे गुना होगा तो 52 तिया 156 होता है, और 2 जीरो इसका वाला, 15 दूना 30 का 1 जीरो यानी 3 जीरो इस पे आएगा तो 1,56,000 हो जाएगा, और ये 15 दूना 30 माइनस x से गुना होकर के -30x हो जाएगा, ठीक है। और ये डबल ये जो है इधर इस साइड ये 1410 रुपया ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो क्या है, या एक काम और किया जा सकता था, छोड़िए उसको। अब देखिए ध्यान से, इधर क्या है कि ये 24x में से 30x घटेगा तो हो जाएगा -6x, यहाँ पे है, और फिर ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1,41,000 हो जाएगा, -1,56,000 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1,41,000 में 1,56,000 घटेगा, -15,000 होगा, और 6x यहाँ माइनस में था तो यहाँ पर x निकालेंगे तो -6 नीचे आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने 2500 आ जाएगा। अगर आपने नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दूसरा तरीका से समझाएंगे, मेरे पास तरीका का कमी नहीं है, बस आप इत्मीनान से बने रहिए, हम इसको दूसरा तरीका से समझाने की चेष्टा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, हम इसका दूसरा तरीका देना चाह रहे हैं फटाफट। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर छाप लिए होंगे। अब इसका हम दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इत्मीनान से देखिएगा। देखिए है क्या, क्वेश्चन हड़बड़ाने से नहीं बनता है, इसको अच्छे से समझदारी से समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हड़बड़ाइएगा जल्दी 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 तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसके बाद का नहीं, सॉरी गैस, यही क्वेश्चन देखते हैं दूसरा तरीका से। तो दूसरा तरीका जो है वो हम एलिगेशन पे भी बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन पे अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। इसको एलिगेशन पे बना तो सकते हैं बट और ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, तो इसको x और y 2 आइटम पे बना देते हैं। कहता 5200 को 2 भागों में बांटकर उसे साधारण ब्याज पर दे दिया गया, तो 5200 को जैसे ही 2 भाग में बांटेंगे तो ऐसा करते हैं, पहले भाग को x मान लेते हैं, दूसरा भाग को y मान लेते हैं, बराबर कर देते हैं 5200। कोई दिक्कत, समझ गए? पहला भाग x, दूसरा भाग y, बराबर हो गया 5200, समीकरण 1 मान लिए। कहता है पहले भाग को 12% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए, 12% वार्षिक दर पे 2 साल के लिए देंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24x। बोलो क्यों, मूलधन है x, कितना परसेंट बढ़ेगा भाई, 24%, तो हो जाएगा 24, x का 24/100 भी कर सकते हैं, x का 24/100 या x का 24% कर लो, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा y का कहता है 15% की दर से उतने ही समय के लिए, यानी 15% 2 साल, तो यानी यह जो हो जाएगा 30%,
ठीक है। अब बराबर कहता है कितना हो जाएगा 1410। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको आप क्या करो, इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। अब क्या करना, दिमाग लगाना। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। परसेंटेज कटा देते हैं, परसेंटेज कटा देते हैं, तो यहाँ में बट्टे में 100, यहाँ में बट्टे में 100, ये दोनों जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, यानी 2 जीरो और बैठ जाएगा। कलर हमने चेंज कर दिया है। सवाल समझो। परसेंटेज मतलब होता है बट्टे में 100, ये भी परसेंटेज मतलब बट्टे में 100, तो यहाँ भी बट्टे में 100, यहाँ भी बट्टे में 100, दोनों को जब लेंगे बट्टे में 100 तो बट्टे में 100 कॉमन आ गया, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जा करके। समझ गए। अब ये आ गया 24x और 30y बराबर आ गया 1,41,000। अब क्या करना है कि हमको क्या निकालना, हमको निकालना 12% पे कितना दिया गया है, यानी ये x निकालना, तब ना 12 दूना 24 हुआ था, तो x निकालना था। हम y को कटाएंगे, y को तभी कटा सकते हैं जब 30y आएगा, तो हम इसको 30 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 30x प्लस हो जाएगा 30y बराबर हो जाएगा आपका 52 तिया 156 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो ये वाला 1 जीरो ये वाला 3, 1,56,000। समीकरण आ गया कितना, 3 आ गया। अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें जब दिमाग लगाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 24x में से 30x घटेगा, कितना हो जाएगा -6x बराबर, यहाँ देखिए 1,41,000 में से 1,56,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा -15,000, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखिए 6 से कटा दीजिए, 25 छके 150, x का वैल्यू आ गया 2500। इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। और हम एक और तरीका जो है एलिगेशन मेथड पे भी बना सकते हैं, और भी कई तरीका है, लेकिन ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। इसको एक बार और से ब्रशअप कर लेते हैं हम लोग। सवाल समझ चुके हैं। कह रहा था क्या कि 5200 को 2 भागों में बांटना था, पहला भाग को हम x मान लेंगे, दूसरा भाग को हम y मान लेंगे, 2 भाग हो गया। दोनों भाग को जोड़ने के बाद कर दिए 5200 समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब कहता है पहला भाग पे 12% के हिसाब से 2 वर्ष पे हो जाएगा 24%, तो पहला भाग का 24% हो गया, 24% यानी 24%। दूसरा भाग उतने ही समय के लिए 15%, उतने समय मतलब 2 वर्ष 15%, 15 दूना 30। दूसरा भाग y का 30%, मिला करके जो ब्याज हुआ 1410 रुपया हुआ। अब देखिए परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, दोनों बट्टे में 100 कॉमन हो गया, जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर का बट्टे उधर जाके गुना होता है, जानते हैं आप लोग। अब ये 24x हो गया, 30y हो गया, बराबर हो गया 1410 नहीं 1,41,000 हो गया। अब इस y को कटाएंगे, चूंकि हमको तो फाइंड आउट क्या करना है, x करना है, इसीलिए y को कटाएंगे। x क्यों निकालना है, क्योंकि सवाल में बोला था कि 12% वाला राशि क्या है, तो 12% वाला 24 है, तो यानी x है, x निकालना, तो y कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप आंसर ला सकते हैं। बाकी बात कितना मैं बताऊं बार बार, ठीक है। इसको जल्दी से इरेज करते हैं और अगला प्रश्न पे आते हैं। हटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, तब तक हम सैनिटाइज मार देते हैं। हटा दें, चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न किस तरीके का है और कौन सा है वो देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो बनता है वो है, आशीष नाम का कोई है, 15,000 12% की दर पर तथा एक दूसरी राशि 15% की दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज लिया। एक लिया 15,000 12% पर और दूसरा राशि लिया 15% पर 2 साल के लिए। उसके द्वारा कुल 9,000 रुपया साधारण ब्याज का भुगतान किया गया, तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज लिया, यानी टोटल कितना रुपया वो इंटरेस्ट पे लिया था, ये पूछा जा रहा है। सवाल फिर से समझिएगा। आशीष नाम का कोई बंदा है, 15,000 रुपया 12% पे लिया, कुछ और राशि लिया 15% पे 2 साल के लिए। अब ये 2 साल जो है दोनों में यूज करेंगे। 2 साल मतलब 12% के लिए भी 2 साल यूज करेंगे और 15% के लिए भी 2 साल यूज करेंगे। यदि उसके द्वारा कुल 9,000 रुपया साधारण ब्याज का भुगतान किया गया हो, यानी उसके द्वारा जो भुगतान किया गया टोटल, उधर देखिए 9,000 रुपया का भुगतान किया गया, तो उसने कुल कितनी राशि कर्ज ली। तो ऐसा करते हैं, माना कुल राशि बराबर, या फिर मान लो पहला राशि 15,000 आपको पता है कितना परसेंट पे, 12% पे, मूलधन गुना समय 2 वर्ष है, 12/100, पहला पता चल गया। दूसरा नहीं पता तो x मान लेते हैं। कोई आपत्ति क्या, नहीं आपत्ति है, x मान लिए। और इसका जो है ना x मान लिया, समय वही 2 वर्ष है, दर इस बार है 15%। सवाल को फिर से समझो,
पहला राशि 15,000 है, 2 साल के लिए 12%, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये हो गया ब्याज। दूसरी राशि कितनी है, ना मेरे को मालूम ना थारे को मालूम, तो करना क्या है, एक्स मान लेना है, 2 साल 15% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है। ये हुआ मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये हुआ पहला ब्याज, ये हुआ दूसरा ब्याज, दोनों का बीच में ऐड करेंगे, हो जाएगा कुल ब्याज। कुल ब्याज हो गया कितना, 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये। अब ध्यान देना है, क्या करना है, देखिए आराम से देखिएगा, ये 100 और ये 100 कॉमन ले लिए यहाँ से, ये दोनों जो है नीचे में 100 है, कॉमन आ सकता है ना, कॉमन आ गया। चलिए ये कॉमन आके कहाँ गया, ये कॉमन आके चला गया उधर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इस 100 को यहाँ से कटा देते हैं, उसको अभी रहने देते हैं, ये कटा दो, कट गया, कट गया ना, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये यहीं पे काम देगा अच्छे से, 100 रहने दो। अब ये कितना हो गया वो देखिए, ये हो गया 12 दूना 24 गुना 15, 12 दूना 24 गुना 15, तो 24 डोढ़ है कितना होता है, 24 डोढ़ है 3600, 3600 ये हो गया। अब प्लस आ गया कितना, या फिर ऐसा करो, ये हो जाता है कितना आपका, 3 पचा 15, 20 पंचा 100, ये हो गया 3 दूनी 6, या 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत, ये 3x बट्टे 10, ये आ गया आपका 3x बट्टे में कितना आ गया 10, बराबर यहाँ कितना है 9,000 है ना, और यहाँ कितना है 12 दूना 24 गुना 15, 24 गुना 15 होता है 24 डोढ़ है 36, यानी 360 पे सुनना, यानी 3600, तो 9,000 में ये जो मल्टीप्लाई है 12 दूना 24 पंचे 120 के शून्य, हासिल कितना 12 दूना 24 का 24 और 12 36, ये वाला सुनना यहाँ डाल देंगे तो 3600 घट जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या आएगा वो देख लो, x का वैल्यू आपका आ जाएगा x बराबर, ये 9,000 में से 3600 घटेगा, तो 9,000 में 3,000 घटा, 6,000 बचा, 6,000 में 600 घटाकर कितना बचेगा 5400, गुना ये जो 3/10 है, ये जब बराबर के उस पार जाएगा तो 10/3 हो जाएगा, 10 कितना हो गया 3 हो गया, 3 18 से कटेगा, और इस तरीके से x का वैल्यू जो आया वो 18,000 हो जाएगा, 18 या 54 होता है ना, तो x का वैल्यू 18,000 हो गया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, हमको बोला गया था कि कुल, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि उसने कुल कितना रुपया कर्ज लिया। मेरे दोस्त पहले से तो बंदा 15,000 कर्ज में था ही, ये देखो 15,000 था कर्ज में, बाद में फिर x लिया, और जिस x का वैल्यू कितना आ गया 18,000, तो ये 18,000 को इसमें जोड़ देंगे तो टोटल जो कर्जा हो गया उसका वो हो गया 33,000, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 33,000 होगा। समझ गए बात को, फिर से एक बार इस सवाल को देखिएगा। क्या नाम था इसका, आशीष। आशीष 15,000 रुपया लिया, 12% के हिसाब से, समय है 2 वर्ष, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, कोई दिक्कत। फिर आशीष क्या किया, कितना रुपया लिया नहीं मालूम, तो x मान लेते हैं, समय है 2 वर्ष, 15% उसका इंटरेस्ट था, बट्टे में 100, कुल मिलाकर के 9,000 था। यहाँ से कैलकुलेट किए, 3 पचा 15, 20 पंचा 100, ये 2 कट गए, यानी 3x बट्टे 10, जीरो आया यानी 10, 3x बट्टे 10, यहाँ देख लीजिए आया। अब यहाँ बचा कितना 9,000 लिख दिया, और ये 12 दूना 24, ऐसे सोचिए तो छोड़िए, उतना मत सोचिए, ऐसे सोचिए, 150 गुना 2 बराबर कितना हो गया 300, और 300 गुना 12 बराबर 3600, ऐसे धरो, ये 150 है ना जी, 1 है 5 है 0 है, 150 हुआ, 150 गुना 2 ऐसे करो, 300 हुआ, 300 गुना 12 बराबर कितना हो गया 300 गुना 12 बराबर 3600, 3600 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 9,000 में 3600 घटेगा 5400 बचेगा। ये जो 3/10 यहाँ टुकुर टुकुर कर रहा था, ये उधर जाकर के 10/3 हो जाएगा, 18 या 54 हो जाता, तो 18 पे कितना सुनना, एक ये वाला 2 ये वाला, 18,000 हो गया। इसका मतलब इस x का वैल्यू जो है 18,000 निकला, पहले से 15,000 का लोड था ही, 18,000 इंक्रीज कर जाएगा तो 33,000 उसका टोटल कर्ज हो जाएगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, हम दूसरे तरीके या दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, इसके बाद वाले पे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा वाला सवाल बनाते हैं। ठीक है, अभी तो जितना भी क्वेश्चन हो रहा अच्छा ही हो रहा, लेकिन एक और अच्छा वाला सवाल लेते हैं। इत्मीनान से बनी रहिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते रहेगा इंशाल्लाह।
चलिए बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। राधा 7500 रुपया किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करती है। राधा नाम की कोई है, 7500 रुपया किसी बैंक में 6% साधारण ब्याज की दर से जमा करती है। वह कितनी अधिक राशि 10% की दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से एक वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। यहाँ चीज़ें दो तरह की है, 3 तरह का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए, पहला बोला था कितना, 6%। एक वर्ष बोला तो यहाँ समय का कोई चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि समय 1 साल दिया और 1 को किसी से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखिए क्या है इसका। जो है पहला है 6% और पहला 6% है, और दूसरा है 10%, और कुल मिला के कहता है कितना परसेंट, 8.5% सवाल में, ठीक है, 8.5%। और सवाल समझिएगा, 7500 किसी बैंक में 6% के हिसाब से देता है। तो पहला 7500 देता है जिसका रेट है 6%, ठीक है। 7500 किस रेट से दिया, 6% पे दिया, परसेंटेज रहने दो। दूसरा जो है कितनी राशि 10% पे दी, कितनी अधिक राशि, सवाल देखिएगा, वह कितनी अधिक राशि 10% की दर से निवेश करे। कितनी अधिक राशि निवेश करे नहीं मालूम है तो इसको हम x मान लेते हैं। जो नहीं मालूम उसे क्या मान लेना चाहिए, x मान लेना चाहिए। ये 7500 से कितना अधिक है नहीं मालूम है तो हम x मान लेते हैं, ताकि कुल मतलब ये 7500 और ये x दोनों को जोड़ने पर कुल हो गया आपका 7500 प्लस x पर 8.5% की रेट से उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। शायद अब आप समझ गए होंगे। देखिए, दर का चर्चा करना नहीं है क्योंकि दर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि समय से कोई लेना देना नहीं है। सॉरी गाइस, समय से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि समय जो है यहाँ 1 वर्ष है और 1 वर्ष का कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो देखिए, पहला 7500 है, 7500 6% पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। दूसरा है x, कितनी अधिक राशि नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम रहता हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम लोग x मान लेंगे। x उसको 10% पे दिया गया। कुल मतलब 7500 प्लस x, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल हो गया 7500 प्लस x। इस पे कितना दिया गया, 8.5%। और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, बराबर, यानी इस साइड और उस साइड का वैल्यू बराबर है। ऐसा सवाल कह रहा है। एक बार और मैं पढ़ देता हूं सवाल को कि कहाँ गई राधा। हाँ, राधा 7500 किसी बैंक में 6% के हिसाब से जमा करती है। दूसरी राशि कितना अधिक राशि 10% की दर से जमा करे नहीं मालूम है x, ताकि कुल निवेश पर, कुल निवेश मतलब ये और ये जोड़ करके 7500 प्लस x 8.5% की दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर है। देखिए, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं है क्योंकि परसेंटेज सब में है। देखो, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है। सारे परसेंटेज को काट कर दो क्योंकि सब जगह परसेंटेज है, कॉमन आ गया, कट गया। अब परसेंटेज के बिना काम चलाते हैं तो एक बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 10x हो गया बराबर, इसको 10x लिख लिए। अब इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, नहीं दिमाग लगाते हैं पूरा 75 गुना 6 करते हैं। 6 पंजा 30 का शून्य हासिल कितना, 3, 7 6 42, 3 45, तो 45,000 ये हो गया 7500 गुना 6। या वैसे भी देखो ना, ऐसे गुना करो, 6 7 4200 ये हो जाएगा, 4200 ये हो गया, और 500 रुपया 6 ठो, तो 6 7 42,000 हो गया। अब 500 रुपया हो गया 6 ठो, 3000, 45,000 हो गया ना। अब प्लस हो जाएगा कितना, 10x बराबर हो जाएगा, इसको इससे कैलकुलेट करो 8.5 से, तो उसको गुना करेंगे 17 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, 8.5 से गुना करना है इसको। 8 से पहले करते हैं फिर आधा से कर देंगे, ठीक है। 8 से पहले कर दो इसको। 8 से जैसे ही गुना करेंगे तो 8 7 56 होगा, और 8 गो 5 से होगा 4, यानी 60 होगा। 60 हो गया, और 60,000 ये हो गया, और आधा इसका यानी 97.5, 60,000 आधा इसका कितना हो जाएगा, 3750, यानी 6375 रुपया। सही है क्या, 375, 6375, 63,750 रुपया, ऐसा कुछ है क्या, प्लस 8.5x। चलो, अब ये 8.5x जो है आकर के 10x में लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5x
का वैल्यू जो आएगा वो 45,000 जाकर के किस में घट गया, 63,750 में। तो 45 15 60 होता है, यानी 15 3 18, 18,750 रुपया ये हो गया। अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो करना क्या है, 15 से कटा दो, बाद में 10 मतलब दे देना। 15 से कटा दो आराम से, 15 से कटा दो, 1 0 बढ़ा देना बाद में। 15 एकांक 15 हो गया। x बराबर देखिए 10 मतलब हटेगा तो यहाँ पर 1 0 और ना बढ़ेगा, बढ़ा ही देते हैं क्या, नहीं समझे। यहाँ का 10 मतलब खत्म होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा ना, बढ़ गया। अब इसको 15 से कटा दो, 15 1 से एक बार में कटा, 15 हो गया, बचा 3 7, 15 दूना 30 हो गया, बचा कितना इस पे 7 और 5, फिर 15 5 75 हो गया। तो अब क्या हो गया, 12,500 रुपया एक्स का वैल्यू आया। एक्स का वैल्यू 12,500 आया, लेकिन आपका आंसर 12,500 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में पूछा था कि 7500 से कितना अधिक राशि निवेश करें। ठीक है, तो अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः 5500 रुपया होगा ना, या 5,000 रुपया, 7,500 निवेश क्या था, तो 5,000 अधिक निवेश करना होगा। आपका आंसर होगा कितना, 5,000। 5,000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5,000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि 7500 से कितनी अधिक राशि निवेश करें। तो हमने कितना किया है, 12,500, तो 7500 से 5,000 रुपया ज्यादा है, 7,500 से 5,000 रुपया ज्यादा है, 12,500 अधिक हो गया। ठीक है, तो इसको फटाफट जो है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार और देखना चाहेंगे तो दिखा देते हैं। 7500 रुपया 6% पे किया था, इससे कितना अधिक राशि नहीं मालूम था, एक्स कर लिया 10% पे किया था, ताकि कुल पे, कुल मतलब 7500 प्लस एक्स 8.5% कैलकुलेशन हो जाए। अब देखिए 75 ये हो गया 7,000, ये है ना 7,500, ऐसे सोचिए 7,000 है और 500 है, तो 7 6 के 42,000 हुआ, 5 6 6 3,000, 42 3 45 हो गया, कोई दिक्कत। ये 10x हो गया, कोई दिक्कत। इसको कैसे गुना किया वो मैं बताता हूँ। इसको जब 8 से गुना करेंगे तो ये देखो 7 8 56 होगा, 5 6 होगा, 8 को 4,000 यानी 60,000 होगा, यानी 7,500 को जब 8 से गुना करेंगे तो 60,000 होगा, 60,000 रुपया होगा। और ये हुआ आधा, जब इसको आधा से गुना करेंगे तो हो गया कितना, 7500 का आधा 3,350, तो 3,350 60,000 में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63,750। अब 10x में ये 8.5x आके घटेगा, 1.5x होगा, और ये 45,000 उधर जा घटेगा, हो गया 18,750। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा, इसके बाद जो है कैलकुलेट कर दिए तो 12,500 इस प्रश्न का उत्तर आया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज मैंने लिया है। सब दिन जो लॉलीपॉप क्वेश्चन खोजिएगा, आज का क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं, एक और अंतिम प्रश्न लेते हैं आज की क्लास का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग बनाइए, और फिर बाद में हम हैं तो हैं ही, तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा माथा लगाइए अपना, आप लोग इत्मीनान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा के साथ साथ इसका खूबसूरती ये है कि ये आसान है। ठीक है, इसको आप लोगों को बनाना है। सवाल देखिए अच्छे से, देखिए ध्यान से। कहता है कि कहाँ गया जी, हाँ, 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 8% दर से तथा दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 10% की दर से कर दिया। यानी पहला भाग को जो दिया वो 5 साल के लिए दिया 8% के हिसाब से, और दूसरा भाग को 10% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए दिया, और टोटल जो बंटवारा हो रहा कितना हो रहा, 12,000 में। अब कहता है यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का 3 गुना हो, यानी पहला जो इंटरेस्ट है वो दूसरा भाग का 3 गुना है, तो आपको पता करना है कि दोनों भागों में कितना का अंतर है। जल्दी जल्दी बनाइए। कोशिश कीजिए बनाने का, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 12,000 रुपया को 2 भाग में बांटना है। पहला भाग 5 साल के लिए है 8% की दर से, दूसरा भाग 4 साल के लिए है 10% की दर से। पहला भाग का जो एसआई है यानी साधारण ब्याज वो दूसरे भाग का 3 गुना है। अब आपको पता करना है कि दोनों भागों का अंतर क्या है। हो गया,
सवाल बहुत आसान है भाई, लेट क्यों लगा रहे हो। देखिए ध्यान से, पहला भाग को हम लोग कुछ भी मान लो, ABCD मान सकते हो, XYZ मान सकते हो। तो पहला भाग को पहला मानते हैं, दूसरा भाग को दूसरा मानते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि पहला भाग जो है वो 5 साल के लिए 8% के हिसाब से, 5 साल के लिए 8% के हिसाब से, तो 8 पंचे 40% होगा। पहला भाग 40% हो गया। क्यों हुआ 40 भाई? 5 साल के लिए 8%, तो 8 पंचे 40 नहीं होगा? होगा। सवाल बड़ा बड़ा करके लिखें क्या? पहला भाग 40% हो गया, ठीक है। दूसरा भाग कहता है कि दूसरा भाग के बारे में क्या बोला था? दूसरा भाग के बारे में बोला कि 4 साल तक 10%, 10 चौका 40%, वो भी होगा। पहला भाग 5 साल 8%, सॉरी, तो 8 पंचे 40 हो गया। दूसरा भाग 4%, 4 साल 10%, 10 चौका 40 हुआ। कोई दिक्कत? अब कहता है कि पहला भाग का जो ब्याज है, यानी इसका ब्याज भी 40 है, उसका ब्याज भी 40 है, लेकिन इसका जो ब्याज है वो उसका तिगुना है। तो इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे मित्रों, तब ये क्या हो जाएगा? बराबर। अभी 40 कट गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ हो जाएगा पहला, ये बट्टे में आएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरा। अब बराबर, वहाँ क्या बचा? 3, अब बट्टे में जाएगा तो क्या होगा? 1, बराबर आ गया 3:1 आया। और जब अनुपात में आया, इसका अंतर निकाल देंगे, दोनों भागों का अंतर क्या होगा? तो अंतर इसका हो जाएगा गाइस, अंतर ध्यान दो, 3 और 1 का अंतर कर लेंगे डायरेक्ट। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से आकर के 3/4 करेंगे, एक बार 3 1 4 होता है ना, एक बार 3/4 करेंगे, एक बार 1/4 करेंगे। ऐसा आप नहीं करोगे, आप इसी का अंतर कर दो। 3 और 1 का अंतर क्या होगा? 2 हो जाएगा। बट्टे में इन दोनों को जोड़ा जाएगा। जब अंतर पूछे तो इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 3 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा? 2, और बट्टे में दोनों को जोड़ा जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा कितना? 12,000। कोई दिक्कत? ये 4 तिया 12 हो गया, और 3 दूनी 6,000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 6,000 इसका उत्तर हो गया, जो आपके किसी न किसी ऑप्शन में जरूर होंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, सवाल समझे कि नहीं समझे, फिर से देखिएगा एक बार। पहला भाग जो है वो 4 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए 8% है, तो 5 साल के लिए 8%, 8 8 8 8 8 40 हो गया। दूसरा जो है 4 साल तक 10%, 10 10 10 10 40 हो गया। पहला भाग का जो ब्याज है वो दूसरा का तिगुना है, इससे 3 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। 3/1 आ गया, 3:1 आया। अंतर कह रहा, 3 और 1 का अंतर 2 हो गया, 2/3 1 4 हो गया। कैलकुलेट करेंगे, 6,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे भी मैं क्लास देता रहूंगा इंशाल्लाह। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से साथ बनाए रखिएगा, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।